मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा डिबेट शो आर पार। और आज आर पार में गांधी परिवार के, गांधी फैमिली के ट्रस्ट पर सरकार को ट्रस्ट नहीं है। जिस ट्रस्ट में चीन का चंदा आया, यानी चीनी एम्बेसी का चंदा आया, उस पर एमएचए ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 ट्रस्टों पर जांच के आदेश दे दिए हैं। आज का आर पार इसी पर होगा। क्या राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसों की कोई गड़बड़ी हुई है? यह देश में आज सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यह छोटा मोटा संगठन नहीं है। स्वर्गीय श्रीमान राजीव गांधी के नाम पर यह संगठन बना था और खुद सोनिया गांधी इसकी चेयरपर्सन भी है। लेकिन मोदी सरकार अब राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच करवा रही है। और सिर्फ यही नहीं, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की भी जांच होगी। काला धन, इनकम टैक्स नियमों का उल्लंघन, इन तमाम एंगल से जांच होगी। अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने खुलासा किया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से भारी भरकम पैसा मिला है। बीजेपी ने कहा था कि यह पैसा गांधी परिवार को घूस के तौर पर मिला है। तो उधर कांग्रेस कह रही है कि यह सब बदले की भावना से किया जा रहा है। सरकार को आरएसएस को मिलने वाले पैसों की भी जांच करवा लेनी चाहिए, यह कांग्रेस ने हमला किया। खुद राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त निशाना साधते हुए कहा कि हर किसी को खरीदा या डराया नहीं जा सकता, यानी हर कोई बिकता नहीं है। तो इसी पर होगी आज देश की सबसे बड़ी बहस, गांधी परिवार का ट्रस्ट, लेकिन सरकार को इस पर नहीं है ट्रस्ट। तो आज इसी पर होगी आर पार की सबसे जोरदार, सबसे धमाकेदार बहस। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले चंदे पर सियासी तूफान मच गया है, क्योंकि पहले बीजेपी ने खुलासा किया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से भारी भरकम चंदा मिला। इस फाउंडेशन की अध्यक्ष खुद कांग्रेस की मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह सवाल भी उठाया कि संकट में लोगों की मदद के लिए बना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को क्यों दिया गया। लेकिन आज इस मामले में जो खबर आई है वो देश की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग की जांच का ऐलान कर दिया। और सिर्फ राजीव गांधी फाउंडेशन ही नहीं, गांधी परिवार से जुड़े 2 और ट्रस्ट, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की भी जांच होगी। खुद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर इसे लेकर पलटवार किया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, मिस्टर मोदी को लगता है कि पूरी दुनिया उनकी तरह है। वो सोचते हैं कि हर किसी की कोई कीमत होती है या हर किसी को डराया जा सकता है। वो ये कभी नहीं समझेंगे कि सच्चाई की लड़ाई लड़ने वालों की कोई कीमत नहीं होती और उन्हें डराया नहीं जा सकता। तब सरकार को ये लगा कि कांग्रेस पार्टी की बोली बंद करना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है आप लोगों को पता नहीं। तो वैसा ही हिंदुस्तान में आरएसएस, उसके साथ बहुत सारे संगठन है, उसके साथ बहुत सारे एनजीओ है, ट्रस्ट भी है। वो कहां से पैसा जुटाते हैं, धन जुटाते हैं, इसको भी जांच पड़ताल होना चाहिए। Don't get asked of Vivekananda Foundation. They don't get asked of overseas friends of BJP Foundation. They don't get asked of India Foundation. For that matter, they don't get asked in much larger quantums of money from the RSS. जो आप जिन रुपयों की आयात की बात कर रहे हैं, क्वांटम की, उससे 100 गुना ज्यादा फिगर्स की बात मैं कर रहा हूं। गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया है। ईडी के स्पेशल डायरेक्टर जांच की अगुवाई करेंगे। काला धन, इनकम टैक्स और चंदे से जुड़े नियमों का उल्लंघन के आरोप के आधार पर यह जांच की जाएगी। कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने 2005 से 2006 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन देने वालों की लिस्ट दी थी। इस लिस्ट में चीन की सरकार, भारत में चीन के दूतावास और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का नाम था। बीजेपी के मुताबिक 2006 से 2007 में चीन की सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख रुपए दिए, जिसे बीजेपी ने गांधी परिवार को चीन से मिला घूस बताया था। तो आज देश के सबसे बड़े सियासी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। गांधी परिवार का ट्रस्ट, सरकार को नहीं ट्रस्ट। और अब परिवार के ट्रस्ट पर अविश्वास का विश्लेषण सुनिए। पॉइंट नंबर 1, बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से चंदे का दस्तावेज दिया।
जगत प्रकाश नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा हमला किया। कांग्रेस ने अब तक चीन से मिले चंदे से इंकार नहीं किया है। राहुल गांधी बोले हम ना डरने वाले हैं और ना हम बिकने वाले हैं, यानी ये राहुल गांधी का बड़ा हमला है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। सब कुछ सही तो कांग्रेस जांच को डराने की कोशिश लगातार क्यों कर रही है? अगर सब कुछ सही है तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए बोले जांच करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के कई प्रवक्ता नेता बार बार बोले थे जांच करिए अगर कुछ गलत करा है तो। क्या जांच के नाम पर बीजेपी गांधी परिवार पर वार कर रही है, यानी ये गांधी परिवार पर वार है? तो ये था परिवार के ट्रस्ट पर अविश्वास का विश्लेषण। मेरे साथ बात करने के लिए सैयद शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, प्रवक्ता, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रोहन गुप्ता हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और उनकी आईटी सेल के चीफ भी हैं। मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी हैं, प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी, जाने माने संघ विचारक हैं, अपनी बात को बहुत बेबाकी के साथ रखते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक है, नेता जेडीयू के। अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के। मेरी उम्मीद है कि सब एक एक करके बोलेंगे और दूसरे पैनलिस्ट की बात को भरपूर तरीके से सुनेंगे, इसको फॉलो करेंगे। लेकिन इस समय की बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बड़ा हमला किया है नरेंद्र मोदी पर। एक तरह से इसको कह सकते हैं ये बड़ा पर्सनल अटैक है प्रधानमंत्री मोदी पर। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा वार है। हर किसी की कीमत नहीं होती, राहुल गांधी ने बोला इस बात को, सबको डराना संभव नहीं है, यह बोला राहुल गांधी ने। लेकिन इसके बाद जो बोला वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सच के लिए लड़ने वालों की कीमत नहीं है, सच के लिए लड़ने वालों से वाले डरते नहीं हैं, यह भी कहा। पीएम को लगता है कि दुनिया उनके जैसी है, यह बड़ा पर्सनल अटैक है राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर, कि प्रधानमंत्री को लगता है कि पूरी दुनिया उनके जैसी है, यानी प्रधानमंत्री कैसे हैं। इस बात का स्पष्टीकरण कांग्रेस के प्रवक्ता से जरूर लेंगे हम। लेकिन शाहनवाज हुसैन, आप आए और राहुल गांधी का ट्वीट आया, मैं आपसे जानना चाहता हूं राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं प्रधानमंत्री को लगता है पूरी दुनिया उनके जैसी है, और क्यों आप गांधी परिवार को डराना चाहते हैं ट्रस्ट पे जांच की बात पर? अगर राहुल गांधी डर नहीं रहे या कांग्रेस डर नहीं रही तो ऐसा ट्वीट क्यों कर रहे हैं? आप तो पहले ही आपके डिबेट में एक नहीं अनेक बार आकर कहते थे जांच करा लो, जांच करा लो। जो सवाल भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने पूछा था, उन सवालों पर कांग्रेस मौन रही। और जब आपके पास छुपाने को कुछ नहीं है तो फिर जांच से घबरा क्यों रहे? जांच तो होगी, क्योंकि इस देश में जिस तरह लोगों के दिल पर आपने जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया जब चाइना से, लेकिन आपको भी याद 6 शाहनवाज जी, आपको भी याद 6 साल बाद ही आया जब राहुल गांधी ने चाइना के मुद्दे पर खूब अटैक करा, आपको भी याद 6 साल बाद ही आया। ये बात भी सही है। नहीं, देखिए, हम बिना पुख्ता जानकारी के कोई जांच, कोई एजेंसी, कोई सरकार नहीं करती। जब ये पुख्ता जानकारी है तो ये जांच होनी चाहिए। 6 साल बाद ही याद आया, आपको भी तो 6 साल बाद ही याद आया ना शाहनवाज जी? ये बात तो सही है कि 6 साल बाद याद आया आपको। हाँ या ना बोलिए, 6 साल बाद याद आया कि नहीं आया? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं, अरे हमें तो हर पल देश की जनता को याद है। देश की जनता को तो शुरू से याद है। ये मुंद्रा घोटाले से लेके, मारुति घोटाले से लेके, कांग्रेस के दौर के सब घोटाले देश को याद है। आप कांग्रेस के सारे घोटाले खोलिए, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ या ना बोलिए, आपको भी 6 साल बाद याद आया ना? नहीं, 6 साल बाद नहीं, सही समय पे याद आया है। सही समय? अच्छा, ये सही समय क्यों है? सही समय, ये सही समय क्यों है? ये सही समय ये है कि हम आज जो बोलेंगे टोक रहा हूं मैं आपको। अरे भाई अमेश जी, आप तो कमाल है, जितना कांग्रेस वाले नहीं टोकते उससे ज्यादा आप टोकते हैं। जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल आपको, मेरा सवाल आपको चुभ रहे, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको याद अभी आया? हाँ या ना, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। सवाल यह मैं कह रहा हूँ, हमारी सरकार बाज ठोकर काम नहीं करती, हमारी सरकार ईमानदारी से काम करती है और जीरो टॉलरेंस है। न भ्रष्टाचार करेंगे, न करने देंगे, न खाएंगे, न खाने देंगे। तो आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है। गांधी परिवार ने खुला भ्रष्टाचार करा। जो बात रविशंकर प्रसाद ने बोली कि घूस ली गांधी परिवार ने, ये कह रहे हैं आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करेंगे चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन में आप पैसा लेंगे और उसके बाद जब भारत चाइना में तनाव होगा तो आखिर क्या अंडरस्टैंडिंग है जो ऐसा बयान देंगे जिससे भारतीयों का मनोबल गिरे, जिससे सेना का मनोबल गिरे?
जिससे सरकार का मनोबल गिरे और चाइना का मनोबल बड़ा हो। ठीक है, देश ठीक है जानना शाहनवाज चाहता है हुसैन कि आखिर राजीव गांधी फाउंडेशन या उनके जो अन्य ट्रस्ट हैं उनके अंदर अगर आपको घबराहट क्यों हो रही है? ठीक है, ठीक है, मैं आपने बात को रखा और जहां तक आपकी बात है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की, मैं सभी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता हूं, मेरा काम ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना और देश की जनता के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना। शाहनवाज नहीं देते आप जो है आप मैं 5 दिन से डिबेट देख रहा हूं, आप बीजेपी के प्रवक्ता को ही टोकते रहते हैं। नहीं, मैं सारे प्रवक्ता को टोकता हूं, हर पार्टी बोलती है कि हमारे प्रवक्ता को टोकते हैं, इसका मतलब मेरा काम सबसे बढ़िया है। शाहनवाज जी थैंक यू सर्टिफिकेट के लिए, आपके मौका दिया, धन्यवाद। आपने हमें जब बुलाया तो मेरी बात भी सुनिए, मैंने आपकी पूरी बात को सुना। अधिकार है, लेकिन आपने 2 मिनट बोला, आपने 2 मिनट बोला, मेरे कुछ काउंटर क्वेश्चन थे पूछे, पूरी ईमानदारी के साथ मेरा हक है पूछना। किया दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता को आपने 2 मिनट दिया, बहुत बहुत एहसान अमीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ना एहसान की बात नहीं है, मेरा काम है सर, कोई एहसान की बात नहीं है, मेरा काम है, मैं तो सबसे सम्मानपूर्वक बात करता हूँ। रोहन जी मैं आपका रुख करता हूँ। 50 मेंबर नहीं है उनको ही टोकिएगा, बिल्कुल जिस पार्टी के शाहनवाज जी मेरी डिबेट तो मुझे संचालित करने दीजिए, मुझे जो सवाल पूछने मैं पूछ लूंगा, देश की जनता भी देख रही है। और लेकिन जी हम आपका आदर करते हैं, लेकिन चाहते हैं अमीश भाई कि जब सवाल ये बोलते हो गए, ये इनको बोलिए चुप करेंगे तो मैं मेरी बात करूं। रोहन आप ही के बाद शांति रखिए। रोहन पूरा देश देख रहा है। रोहन मेरा सवाल यह है कि अब आप लोग सबसे बड़ी चीज अब आप डरने की बात, डराने की बात क्यों कर रहे हैं? आप लोग खुद कहते थे जांच करवा लो, अब जब जांच हो रही है तो आप लोग रो रहे हो, क्यों? बिल्कुल रोने की कोई बात नहीं। और अमीश भाई आपने एक सवाल पूछा भाजपा प्रवक्ता से, उन्होंने सही जवाब दिया कि यही सही समय है। ये सही समय क्यों है? उनके मुखिया जो देश के प्रधानमंत्री है 2 बात में देश का विश्वास तोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा था 21 दिन में हम कोरोना भगा देंगे, आज 105 दिन के बाद भी हमारी पीक नहीं आई है। उन्होंने कहा था कोई गुस्सा नहीं है, अब 2 दिन से भाजपा प्रवक्ता लगे हैं कि 1.5 किलोमीटर पीछे गए। अरे भाई साहब 1.5 किलोमीटर पूछे गए तो देश को ये तो पता दो कितना गुस्से थे। देखिए अमीश भाई, जिस प्रकार से आपने उनको एक सवाल पूछा, अधिकतर होता है कि जब आप सपोर्ट करते हैं तब ये लोगों को कुछ नहीं होता। आज आपने ये सवाल पूछा, रोहन गुप्ता मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं अपनी बात को रखता हूं, अपनी बात को रखिए। मैं जनरल बात कर रहा हूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सुनिए आ रहा हूं, जी मत बोलिए। रोहन जी आप ट्रस्ट की बात पे रहिए ना, आज आप कोरोना की बात करें, चाइना की बात करें, ट्रस्ट की बात कर रही है ना। अब ट्रस्ट पर जांच पर आपको तकलीफ क्यों है, रोना क्यों है? और इश्यू उसी पे आ रहा हूं जी सर, उसी पे आ रहा हूं। नहीं बिल्कुल बोलिए। ऐसा है, देखिए आपने ट्रस्ट की बात की, जब जनता का ट्रस्ट इस पक्ष से उठ गया, इस सरकार से उठ गया है, इसीलिए इसको कांग्रेस के ट्रस्ट याद आ रहे हैं। उनको लगता है आप करो, अब जो जांच करवाना कराओ। सब 6 साल से आपके पास ही है पेपर, आप जहां से आंकड़ा लेके आए थे राजीव गांधी फाउंडेशन का पेपर तो आपके पास है, आप कर लो ना। पर उसका मतलब ये नहीं है कि देश की जनता के जो सवाल है उसका आप जवाब से आप बच पाओगे, हम नहीं बचने देंगे। आप ये राहुल गांधी का रोहन जी माफ करिए, मैं टोक रहा हूं, बीच में फिर आप बोलेंगे मैं टोक रहा हूं। मेरा सवाल है, राहुल गांधी ने अभी ट्वीट करा, कहा आप तो आईटी सेल के हेड हो सकता है आप ही ने उसको ट्वीट करवाया हो। मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि पूरी दुनिया उनके जैसी, इसका मतलब क्या है? जरा समझाएं जरा, व्हाट ही मेंट। बहुत बढ़िया सवाल पूछा और मैं आपको मतलब समझाऊंगा। उसका मतलब यह है, बिल्कुल पर्सनल अटैक कैसे हुआ? आज चाइना के सामने जिस सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया, इससे बुरा बात क्या हो सकता है? आज ये बोल रहे हैं कोई गुस्सा नहीं, मुझे बताइए अमीश जी, मैं आपको आंकड़े के साथ दिखाता हूं कहां लोग गुस्से हुए, क्या बात कर रहे हैं? बताओ देश में कोई गुस्सा है कि नहीं गुस्सा है? 1.5 किलोमीटर आप वापस चले गए। आत्मसमर्पण की आपकी और आपकी पूर्वजों की आदत रही है, आत्मसमर्पण की कांग्रेस की आदत नहीं रही है। अब उस टाइम पे भी आजादी पर राहुल गांधी का इससे क्या? राहुल गांधी रोहन जी मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, आप मुझे बताइए। नहीं राहुल गांधी का क्या मतलब है इससे? ये तो आप और बड़ी बात बोल रहे हैं, ये तो आप और बड़ी बात बोल रहे हैं कि आत्मसमर्पण कर दिया है अब प्रधानमंत्री मोदी ने, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया आत्मसमर्पण कर देती है। ये मतलब है राहुल गांधी का? जो बफर जोन, क्या कह रहे हैं? मैं बता रहा हूं, बिल्कुल अमीश भाई जो आपने सवाल पूछा, सुनिए आप बात को, आप अपने सवाल अपने पास रखिए, मेरा जवाब सुनिए। आपको क्या लगता है आपके पास रखिए, और उनको बोलिए बीच में नहीं बोलेंगे, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनको बोलिए पूर्व मंत्री रह चुके हैं, ये तरीके से डिबेट नहीं होगी। सुन लीजिए जवाब सर, किसने उनको बोले हाँ किया है। एक सेकंड शाहनवाज जी, आपके स्काइप पे भी दिक्कत आ रही है, 10 सेकंड दे दीजिए रोहन गुप्ता जी को 10 सेकंड दे दीजिए, फिर मैं आपके पास वापस आता हूं। रोहन जी 10 सेकंड आपके, 10-15 सेकंड आपके, बोलिए अपनी बात को कंप्लीट करिए। 15 सेकंड। जो सरकार
जो सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी कि चीन हमारे देश में घुसा है, जो सरकार देश को गुमराह कर रही थी, उससे आप अपेक्षा क्या रखते हो? आज जो बफर जोन उन्होंने डिक्लेयर किए हैं, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, स्टेटस को एंटे, आप अप्रैल की परिस्थिति को बदल रहे हो, देश को गुमराह कर रहे हो। एक शाहनवाज हुसैन आएंगे स्क्रीन पर, आपने अपनी बात तो रखी है। शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, रोहन गुप्ता जी क्या कह रहे हैं? आत्मसमर्पण कर दिया सरकार ने, सेना ने क्या आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल चाइना की सेना रोहन जी, शाह बीजेपी प्रवक्ता शांत रहे, आपने 1.5-2 मिनट बोला। या सरकार सेना नहीं, इतनी कमजोर ना सरकार है, भाजपा ने किया है। आज आप बफर जोन जो डिक्लेयर हुआ, पूरी तरह खारिज करता हूं। घुटने रोहन गुप्ता जी, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप अपनी सरकार को, भारत को आत्मसमर्पण की बात कर रहे हैं। ये भारत देखिए, ये डिबेट चाइना पर नहीं है, इसलिए एक सेकंड, एक टॉपिक पर वापस आएंगे आप लोग, आप टॉपिक पर वापस आएंगे, ट्रस्ट पे वापस आएंगे, टॉपिक पर वापस आइए। मेरा निवेदन है आप सबसे, एक सेकंड, मेरा विषय क्या है, मेरा विषय क्या है आज की बहस का? ना एक सेकंड, ना चाइना घुसा था, ना चाइना इस समय घुसा है, चाइना उल्टे पैर वापस जा रहा है, तो इसलिए हमें सेना पे बिलीव करना चाहिए। और रोहन जी और शाहनवाज जी, मेरा आप दोनों से निवेदन है, ये बहस गांधी परिवार के ट्रस्ट पर है, तो उसी पे रहनी चाहिए। और आरएसएस का नाम भी कांग्रेस बीच में लेके आई है। मैं सीधा रुख करता हूं अवनीश अवस्थी जी का। अवनीश अवस्थी, गांधी परिवार का ट्रस्ट है सरकार को, लेकिन ट्रस्ट नहीं है, और गांधी परिवार के जो कांग्रेस पार्टी है उसके प्रवक्ता, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि आरएसएस की भी जांच कराइए, विवेकानंद फाउंडेशन की भी जांच कराइए, तब की जांच कराइए। आप मुस्कुरा रहे हैं कि किसी ने चाइना से कोई फंड नहीं लिया। आज मुझे जब मुझे ये खबर मालूम चली कि उसके राजीव गांधी फाउंडेशन के लेन देन पर ईडी अपनी जांच करेगी, तो मुझे लगा कि आज शायद कांग्रेस सचमुच इस सरकार का समर्थन कर दे, वेलकम करे सरकार के इस कदम का, कि हम वेलकम करते हैं, ताकि हम, जो सच्चा आदमी होता है वो क्या करता है कि जल्दी से जांच कराइए हमारी। कल तक कह रहे थे, हर आदमी आके कहता था हमारी जांच करा लो ना। अभी ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि एफआईआर करो, जेल के अंदर डालो। जब एफआईआर होती है, जांच होती है, जेल के अंदर डालते हैं, तो कहते हैं ये तो आप गलत वक्त पे कर रहे हो जी, आपने तब क्यों नहीं किया था, आप क्यों कर रहे हैं? अमीश जी, बड़ी साफ सी बात है, मैं किसी कांग्रेस के प्रवक्ता को तो जवाब दूंगा नहीं, लेकिन देश की जनता के सामने रखूंगा। राजीव गांधी फाउंडेशन में पता किसने पैसे दिए, किसने चंदा दिया है? नीरव मोदी ने, राणा कपूर ने। वो जो यस बैंक वाला जो लोगों के लाखों करोड़ों लोग खा गया और लोग सड़क पर आ गए, उनको मालूम होना चाहिए कि वो पैसा गया कहां। वो पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में गया। मुझे एकमात्र मेरे सामने उदाहरण है जब किसी ने अपने पिताजी की तस्वीर बेच दी हो। अगर कोई दूसरा उदाहरण मुझे मेरे पास किसी के पास हो तो जरूर दे। राजीव गांधी, किसी के पास पैसे, मैं जवाब देना चाहूंगा, सोनिया गांधी के पास, राहुल गांधी, तो अपने पिताजी की तस्वीर 2 करोड़ में बेच दी। ऐसा उदाहरण तो मुझे पूरे विश्व में कहीं दूसरा नहीं मिलेगा। ऐसा दर्शकों, कभी आपने सुना है क्या कि पिताजी की तस्वीर, अरे राजीव गांधी फाउंडेशन में लगा देते, घर में जगह नहीं। अमीश भाई, इनका जवाब देना चाहूंगा मैं। कहा था आप, मैं एक बात बड़ी, अगर जवाब देना है तो दें कि चाइना जो किसी को मुफ्त में कोई दवा तक नहीं देता, वो पैसे देगा। वो तो नकली माल बेच करके, अभी कोरोना के समय में स्पेन और इटली ने कहा कि जो हमसे दान में लिया था वही हमको वापस भेज दिए। चाइना मुफ्त में पैसे देगा? और क्या इस देश की जनता को, मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि इनका, राहुल गांधी ने एमओयू किया, कांग्रेस के अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास होता है वो तो सबके सामने आता है। अमीश भाई, तो ये एमओयू सबके सामने क्यों नहीं आना चाहिए? इतना समय दिया बताना चाहिए। जी बोलिए। बताया आप तक कोई है जवाब इस बात का? मैं जवाब सुन लीजिए। जवाब है, जवाब देना। सुन लीजिए कि क्या समझौता हुआ था, जिसके जवाब दे रहा हूं, चीन के खिलाफ घंटे भर के अंदर। अवस्थी जी सुन लीजिए, एक बात नहीं बोली। और जहां तस्वीर पर आप क्या कहना चाहते हैं? स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर क्या बेची थी? ना एक जगह स्वर्गीय राजीव गांधी जी की तस्वीर बेची थी। 640 स्क्वायर किलोमीटर 2008 से लेके एमओयू साइन करने के बाद। अवस्थी जी, अब आपने बोल लिया, आपका फर्स्ट बात हो गया। प्लीज उनको बोलिए, सुनेंगे। मैं जवाब दे रहा हूं, सुन लेंगे बात को। अगर हिम्मत है तो अवस्थी जी, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, काफी देर बोल लिया आप। ये सवाल पूछना कि किसने किसके समय में कितनी जमीन गई। ठीक है अवस्थी जी, आपने बोल दिया। सरन
अमीश भाई आप उनको बोलने दे रहे हैं। अवस्थी जी एक सेकंड ऑडियो डाउन करना पड़ रहा है मुझे। ओके रोहन गुप्ता, क्या जो अवनीश अवस्थी ने एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया कि राजीव गांधी की, स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर बेची गई थी 2 करोड़ रुपए में, क्या ये बात सच है? अमीश भाई मैं उसका जवाब भी दे रहा हूं, ये भी देख लीजिए पहले। अभी अवनीश अवस्थी, मैं बता रहा हूं उसका भी जवाब दे रहा हूं। अवनीश अवस्थी ने अभी कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो देश को हिसाब दे दीजिए। ये परम मित्र फंड, प्राइम मिनिस्टर जो पीएम केयर फंड है, उसमें हुआवे जो चीन की आर्मी की कंपनी है, उसने 7 करोड़ रुपए दिए चाइनीज आर्मी की। देश से इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी? आप कराइए, आप कांग्रेस के जितने ट्रस्ट का आपको करना कर दीजिए, सब कुछ ऑन पेपर है, सारे है, एफसीआरए का ऑडिट से लेके सब कुछ है, आपको जो करना है करिए। इसका भी जवाब दीजिए। आप ऐसे आदमी को ऑडिटर रख रहे हैं सुनील गुप्ता करके, ये उनकी तस्वीर है भाजपा के नेताओं के साथ में। ये आदमी 10,000 करोड़ के फंड का ऑडिट करेगा, ये उनकी मोदी जी के तस्वीर है, ये लोग ऑडिट करेंगे। और आरएसएस अवस्थी जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अवस्थी जी मेरा, मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। 30 सेकंड दीजिए रोहन गुप्ता को अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए। आपने जो तस्वीर वाला सवाल पूछा उसका जवाब दे रहे हैं वो। 30 सेकंड रुकिए आप भी। रोहन जी बोलिए, 30 सेकंड है आपके। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं। अभी जो अमीश भाई सारे डॉक्यूमेंट सार्वजनिक है, वो ट्रस्ट के हो, वो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, सब कुछ सरकार के पास 6 साल से था, कर लेना, हम कहां ना बोल रहे हैं। पर आज इनको क्यों याद आ रहा है जब एक देश पूरी तरह से उनको कोरोना से परेशान हो चुका है, चाइना में उनकी जो नीति है झूठ से आज देश का विश्वास तोड़ दिया है, इसीलिए उनको ये सब याद आ रहा है। आप कर लेते ना, आप तो हमेशा 24/7 राजनीति कर रहे हैं। और पीएम केयर का जवाब दे दीजिए। चाइनीज आर्मी की कंपनी हुआ ऐसे 7 करोड़ लेने वाले लोग आज तक क्यों सार्वजनिक डिटेल नहीं कर रहे हैं? उनका जो ऑडिटर है सुनील गुप्ता, वो भाजपा नेता, उसके साथ फोटो है। ऐसे लोग को आप ऑडिटर रखेंगे? और हमसे सवाल पूछते हैं, हम चैलेंज करते हैं, अगर आपके दिल में खोट नहीं है, पीएम केयर का अकाउंट सार्वजनिक कीजिए, हमारा भी अकाउंट सार्वजनिक कीजिए। विवेकानंद फाउंडेशन की बात हो, सारे जितने भी आपके ट्रस्ट हैं, आरएसएस सबसे बड़ा। अवनीश अवस्थी, आप इतना भाजपा की बी टीम बन के बात करते हो, आरएसएस के ही है वो बी टीम, क्या भाजपा इनकी बी टीम है? क्यों? अरे है ही ना, बिल्कुल बिल्कुल बी टीम है, बिल्कुल बी टीम है। आपने आप रोहन आप गलत कह रहे हैं। ये ए टीम है, वो बी टीम है। आप बताइए, ये आरएसएस है, ये आरएसएस है, वो बी टीम है, बिल्कुल है, वो भाजपा की बी टीम है वो। इसीलिए क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। मुझे बताइए, आरएसएस जी भी वेट कर रहे हैं, आरएसएस ने ऑडिट कब करवाया? अब आपने बोला, अब अवनीश अवस्थी को बोलने दीजिए। आरएसएस ने ऑडिट कब करवाया? और आपने वो पेंटिंग की बात नहीं करी जो राणा कपूर को पेंटिंग बेची गई, जो कि पीटीआई में भी खबर आई थी। आरएसएस ने ऑडिट कब किया? यहाँ कोई हमारे यहाँ एबीसीडी नहीं होता है। अरे सारे वही हो आप, एक ही थाली के चल्ले पेटे हो अब साथ में ही हो, सब चुप हो जाओ आप। अब रोहन जी, अब आप भी सुन लीजिए, अब आप भी सुन लीजिए अवनीश अवस्थी को शांति से। लिख दो आप। आपने अब उनको ए टीम, बे टीम, सी टीम जो बोला था बोल दिया। अब सुन भी लीजिए 40 सेकंड। आपने वो एमएफ हुसैन की जो पेंटिंग 2 करोड़ में बेची गई राणा कपूर को, उस पर कोई अपनी बातें रखी? बोलिए अवस्थी जी। अब आप ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, कौन सी टीम है? रोहन जी पूछ रहे हैं। अवस्थी जी लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही। कब हुआ? नहीं, एक सेकंड अमीश, बड़ी साफ सी बात है। अवस्थी जी तक आवाज जा रही है, बोलिए अवस्थी जी। अमीश बड़ी साफ सी बात है। वो पेंटिंग बेची भी कैसे गई? उसमें मिलिंद देवड़ा के बार बार ईमेल आते हैं कि जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, और उसका जवाब नहीं दिया रोहन गुप्ता से। मुझे जवाब की अपेक्षा भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है। मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जिस राजीव गांधी का नाम लेकर के प्रियंका गांधी कहती मैं उनकी बेटी हूँ, उनकी तस्वीर बेच दी 2 करोड़ रुपए में। चीन से जो लिए पैसे, उसके लिए देश का कितना बड़ा समझौता किया होगा, ये बड़ी सामान्य सी बात है। और सलमान खुर्शीद ने क्या कहा था? रोहन गुप्ता बीच में मत बोलो, तुम्हारे बीच में बोलता नहीं हो, बोलते भी रहोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के विदेश मंत्री थे, उन्होंने कहा अरे चीन ने थोड़ी बहुत जमीन ले ली तो क्या इतना बड़ा भारतवर्ष है? एक एक्ने की तरह है, एक पिंपल की तरह है, एक तिल की तरह है, ले गया तो ले गया। आज तक आप ये स्वीकार नहीं कर रहे हो लोगों आपको मालूम नहीं है। और अभी संसद में कब आएगा सवाल? वहां सवाल पूछना रोहन गुप्ता, कितने लोग अंदर आए थे और कितने लोग अंदर नहीं आए थे? कब बीच में मत बोलो, बीच में नहीं बोले ना। संसद में बोलना पड़ेगा, क्योंकि संसद में जब आप झूठ बोलोगे तो प्रिविलेज मोशन आएगा, प्रिविलेज मोशन का जवाब देना पड़ेगा।
इसलिए कांग्रेसी संसद के अंदर नहीं रोहन, रहते, एक बाहर सेकंड, आकर के मैं बोलते अजय हैं। आलोक को लेके आता हूं और आचार्य जी को लेके आता हूं। आचार्य जी, ये कहते और हैं, अनुराग भी वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। सवाल आचार्य ये है, प्रमोद कृष्णम, सबका जवाब मिलेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, मिलेगा। आप गांधी परिवार को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और अपनी बात भी अपने तरीके से रखते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप भी साक्षी हैं इस बात की, क्योंकि आप एक पीठाश्वर हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप साक्षी हैं इस बात के कि बार बार बोला गया जांच हो जांच हो। अब जांच हो रही है तो कहा जा रहा है आरएसएस की जांच क्यों नहीं होती? भाई आरएसएस ने चीन से पैसे तो नहीं लिए भाई। अगर चीन से पैसे लिए गए या चीनी एम्बेसी से पैसे लिए गए तो सवाल तो खड़े होंगे। इस पे रोना क्यों रोया जा रहा है कि आखिरकार डराया जा रहा है? क्यों? कोर्ट है इस देश में। देखिए अमीश देवगन जी, जांच सारे ट्रस्टों की होनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जांच बैठाई गई है, बड़ी अच्छी बात है, सब सामने आना चाहिए देश के। भारत एक ऐसा देश है जिसके कानून के तहत यहाँ ट्रस्टों का गठन होता है और तमाम तरह के ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट गठन होता है उनका, और वो उनका काम होता है समाज का उत्थान करना, गरीबों की मदद करना और तमाम तरह के काम। इसी कानून के तहत एक ट्रस्ट राजीव गांधी फाउंडेशन भी, नहीं, ये तो आपने उन ट्रस्ट की बात करी, इंदिरा गांधी लेकिन मेमोरियल चीनी एम्बेसी से पैसे लेकर ट्रस्ट चलाए जाते हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। ये राजीव गांधी ट्रस्ट का भी गठन देश के कानून के तहत हुआ और उन ट्रस्ट का सारा ऑडिट भी होता है और होना भी चाहिए, एक एक चीज ऑन रिकॉर्ड होती है। अब सवाल उठता है ये कि साहब ये जो पैसा लिया गया, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन देश का कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है, देश की कोई ऐसी संस्था नहीं है जो बिना डोनेशन के चलती हो। चाहे उसको आरएसएस चलाता हो, चाहे बीजेपी चलाती हो, चाहे कांग्रेस चलाती हो, चाहे कोई प्राइवेट चला, यहाँ तक कि आश्रम, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, इन सब में आप आश्रम गुरुद्वारों को मत लेके आइए। आश्रम गुरुद्वारों को इस सब में तो नहीं लेके आना चाहिए। मैं आ रहा हूँ जी, ये देखिए पॉलिटिकल मामला, इसमें आश्रम गुरुद्वारों को मनाना तो बेहतर है, वो धार्मिक चीज है। आचार्य जी, आप बड़े समझदार व्यक्ति हैं, आप मेरे को बता रहे, देखिए इस देश में ट्रस्ट होते हैं जो देश की भलाई के लिए काम करते हैं। बिल्कुल आपकी बात को मैंने माना, इससे कौन इनकार कर रहा है? आप ऐसी बात बोल रहे हैं जो ABCD है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जब बोला जा रहा था जांच हो, तो अब जांच हो रही है तो रोना क्यों रोया जा रहा है? अब मैं आता हूं। शाहनवाज भाई ने शुरुआत की थी और बहुत जोर जोर से अवस्थी जी भी बोल रहे थे, अजय आलोक जी भी हमला करेंगे। देखिए सवाल इस बात का है, क्या 2007 में राजीव गांधी फाउंडेशन को जो चीन के द्वारा पैसा दिया गया 90 लाख रुपया, पहली बात वो पैसा ऑन रिकॉर्ड दिया गया, नंबर 1 में दिया गया, उसके उनके कागजों में शो करता। क्या 2007 में अभी शाहनवाज साहब और ये कह रहे थे रिश्वत दी गई, तो जो रिश्वत दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि भाई हमारा तुम कोई काम करना। तो क्या चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को रिश्वत इसलिए दी थी कि 1, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 8, 13 साल बाद गलवान घाटी का इशू आएगा और तुम हमारी मदद करना? क्या बेकार की बातें करते हैं आप। अगर कोई पीएम केयर फंड के पैसे पे सवाल उठाता, मैं उससे भी सहमत नहीं हूं, माफ करना। देश का कोई प्रधानमंत्री और ना कोई पूर्व प्रधानमंत्री इस देश के खिलाफ, इस देश के की अस्मिता को बेचने का सौदा नहीं करेगा। और शाहनवाज साहब से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, शाहनवाज साहब से पूछना चाहता हूं कि ये देश वो है जो शहीदों का, शहीदों के परिवार का सम्मान करता है। राजीव गांधी इससे मतलब कहना ना, इंदिरा गांधी बहुत बड़ी शहीद है, उनके बच्चों से करेगा तो उस पर जांच नहीं बिठानी चाहिए। ये क्या ब्लैंकेट बैन होना चाहिए? आचार्य जी क्या बोल रहे हैं? नहीं बैठानी चाहिए, बिल्कुल बैठानी चाहिए, मैं कह रहा हूं बैठानी चाहिए, लेकिन ये 6 सालों में इन्हें राजीव गांधी फाउंडेशन का 90 लाख रुपया नजर नहीं आया। या 90 लाख रुपया होता क्या है? अजय आलोक अभी तक बोले नहीं, अजय आलोक नहीं, एक सेकंड, 10 सेकंड और अमीश देवगन बहुत देर सुना, 10 सेकंड अजय जी प्लीज 10 सेकंड बात बोल लेना, नाराज मत होइए। मैं अमीश ना नाराज नहीं होता। अमीश मैं ये कह रहा हूं 90 लाख रुपया जिस समय का लिया 2007-2008 में, देश में उनकी सरकार थी, रिलायंस, विप्रो, टाटा, अंबानी, अडानी, हिंदुजा, किसको इशारा करते 90 करोड़ दे देता राजीव गांधी फाउंडेशन में। ये 90 लाख रुपए की हैसियत क्या है? हम लोग भी 90 लाख का दान नहीं लेते राजीव गांधी फाउंडेशन पे, तुम रिश्वत लेने का आरोप लगा रहे हो। इंदिरा गांधी के बच्चों से इतनी दुश्मनी मत करो। यस, मैं कह रहा हूं अमीश देवगन, मैं सच्चाई व्यक्त करता हूं, मैं सच बताना चाहता हूं। लेकिन वो 2 करोड़ का अमाउंट तो ज्यादा था,
क्या जो राणा होता है कपूर को 90 लाख पेंटिंग रुपया? बेची थी वो तो 2 करोड़ अरे तो होता ज्यादा था क्या कि 2 है? करोड़ वो भी एक कम है। इशारा। अजय आलोक, अरे देश की दे रहा हूं, सुनिए, अमीश भाई। आज एक सेकंड, प्रधानमंत्री ने एक इशारा सेकंड, किया, राहुल जी, 1,500 अजय आलोक, करोड़ आ अजय आलोक गया। को आने दीजिए। हजार करोड़ आ गया। होता क्या है? अजय आलोक। आप इंदिरा गांधी के परिवार को बदनाम मत करो। अच्छा, आप कह रहे हैं 90 लाख के लिए इंदिरा गांधी के परिवार को बदनाम ना करो। अजय आलोक, आचार्य जी, ये 90 लाख रुपए तो कुछ नहीं होते। बिल्कुल बदनाम मत करो। 90 लाख रुपए कैसे ले लेगा एक ट्रस्ट? एनडीए की सरकार विंडिक्टिव है क्या? ऐसा है कि 90 लाख, मैं 2 बात पे शुरू करूंगा। सबसे पहली बात, रोहन गुप्ता भी बोल रहे थे, आचार्य जी भी बोल रहे थे कि पीएम केयर फंड में हुआवे से पैसा लिया। तो मैं ये बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड प्राइम मिनिस्टर का है। आज ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, कल को ये प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी। आलोक जी, मैंने ये कहा कि पीएम केयर फंड। हाँ, मैंने आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आचार्य जी, ये गलत है। आप दोनों, आप ये अनफेयर है आप दोनों की तरफ से। अब आपने अपनी जो बात बोली, मैं रोहन जी की बात कर रहा हूं। आलोक जी बोलिए। मैं उस पर भी, आपकी बात पे भी आऊंगा, पहले रोहन जी की बात कह रहा हूं। तो कल को प्रधानमंत्री कोई भी बने इस देश का, पीएम केयर फंड उसी के अंडर में होगा। बाय द वे, इसकी ऑडिटिंग भी शुरू हो चुकी है, पता कर लीजिएगा। बहुत बड़ा मौलिक अंतर है प्राइम मिनिस्टर केयर फंड और राजीव गांधी फाउंडेशन में। ये बात देश को समझना है और देश जानता है इस बात को, इसलिए आपके चिल्लाने से वो बात गलत नहीं होगी। रोहन जी, राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरमैन है सोनिया गांधी, मेंबर है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। फैमिली ओन ट्रस्ट है, और इसीलिए अगर ये ट्रस्ट को भारत सरकार की एक विभाग पैसा देती है तो सवाल उठता है। इस ट्रस्ट से प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा आता है तो सवाल उठता है। और इस ट्रस्ट पे सोने पे सुहागा चाइनीज सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से पैसा आएगा तो सवाल उठेगा। बात 90 लाख या 9 रुपए की नहीं है। चाइना से पैसे क्यों लिए आपने? जाकिर नायक से 50 लाख रुपए क्यों लिए इस फंड ने? सवाल उठेगा। नीरव मोदी से पैसे क्यों लिए? सवाल उठेगा। जवाब देना पड़ेगा। रोहन गुप्ता कुछ कह रहे हैं। अब 1 मिनट, 10 सेकंड, 10 सेकंड में खत्म कर दूं। मैं 10 सेकंड में खत्म कर लूं, उसके बाद जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यहां पे यह है कि आपने कहा कि इस समय क्यों उठाया, इस समय क्यों उठाया, ट्रस्ट खत्म हो गया। नहीं, इस समय इसलिए उठाया क्योंकि चीन से हमारी बॉर्डर कंफ्यूजन अभी शुरू हुई थी। अच्छा, जिस तरह से चीन की बोली आप कांग्रेस वाले पिछले 1 महीने से बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि आप चीन के प्रेशर में काम कर रहे हैं। और आज जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है ना कि हम ना बिकते हैं ना हम डरते हैं, बिल्कुल उल्टा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिकी भी चाइना से और डरी भी चाइना से, इसीलिए चाइना की बोली बोल रही थी। एनडीए का बड़ा आरोप कि कांग्रेस पार्टी बिकी भी, राहुल गांधी बिके भी और डरे भी हो। कि रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड नाउ। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड। अमीश भाई देखिए, ये लोग कितने बिके, और अमीश भाई मेरी आपसे विनती है बीच में ना बोले, मेरी बात खत्म करने दे। ये लोग कितने बिके हुए हैं। परम मित्र फंड है इनका, परम मित्र केयर फंड। पीएम केयर में जो हुआवे है, आप नेट पे सर्च कर लीजिए, हुआवे इज ओन्ड बाय चाइनीज आर्मी। उससे आप 7 करोड़ ले रहे हैं, और आप कैसे बोल रहे हैं पीएम केयर फंड में जो पैसा है 10,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ हमारे पीएसयू ने पैसा दिया है, वो कैसे सार्वजनिक पैसा नहीं है? उसका ऑडिटर आप कोई जो सुनील गुप्ता करके उसको ऑडिटर बनाते हैं, देश के अपने आप सार्वजनिक कीजिए। मैं तो सारे डिटेल लेके आया हूं। और जो भी आप बात कर रहे हैं कांग्रेस के ट्रस्ट की या पेंटिंग, सब कुछ सब ऑन पेपर है, सरकार के पास था, 6 साल से सत्ता में, सारा ऑडिट करवा ले। क्यों आज चैनलों पे आक्षेप कर रही है? उनको लगता, आपको लगता है कि अमीश जी 1% भी गलत होता ये लोग 6 साल बैठते नहीं? आज क्यों याद आया जब चीन घुसा है? इसका जवाब पूरे देश को रोहन, आपने अपनी बात को रखा। रोहन, आपने बात को रखा। अजय आलोक रिस्पॉन्ड। अजय आलोक अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। शाहनवाज जी, मैं आपके पास आऊंगा। अजय आलोक 30 सेकंड। अजय आलोक 30 सेकंड्स गिवन टू यू। रिस्पॉन्ड टू रोहन गुप्ता जी, मुझे लगता है कि शायद आपने अकाउंटेंसी एक मिनट आपने नहीं घुसा, कोई चीन नहीं घुसा, आपने घुसने दिया, हमने भगा दिया, नहीं घुसा। अब एक जवाब सुनिए। आप इकोनॉमिक्स, अरे यार आप इकोनॉमिक्स जानते हैं ना, क्यों फालतू का बकवास कर रहे हैं? जवाब सुनिए ना, आप क्यों फालतू बकवास कर रहे हैं? आपको जवाब दे रहा हूं, जवाब क्यों नहीं सुनते हैं आप? अरे आप जवाब क्यों नहीं सुनते हैं? एक रत्ती चीन नहीं घुसा है। दिमाग आपको नहीं है तो मैं समझा नहीं सकता हूं। ऊपर का पाला खाली हो गया है, कांग्रेसियों का ऊपर का पाला खाली हो गया है। बहस करने की जरूरत नहीं है। इस बात सुनिए, इनको कम, इनका वॉल्यूम कम कीजिए, ये सुनेंगे नहीं। ये हुआ। रोहन और अजय आलोक, मेरा निवेदन है कि जब रोहन आपको अजय आलोक ने 40-50 सेकंड सुना, आप भी सुन लीजिए। वो तो डिबेट के 25वें मिनट में आए। 1 सेकंड, लेट्स बी फेयर ना। अजय आलोक, आप अपनी बात को रख दीजिए। अनुराग, मैं आपके पास आऊंगा। CSR लॉ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ, जो यूपीए सरकार ने बनाया था, आपकी सरकार ने, मनमोहन सिंह ने बनाया था, वो साफ साफ कहता है कि अगर कोई विदेशी कंपनी अगर हिंदुस्तान में व्यापार कर रही है, 3 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा है, तो उसको CSR देना पड़ेगा।
एक मिनट, उसको मुनाफा है तो उसको सीएसआर देना पड़ेगा, उसको सीएसआर में पैसा खर्च करना पड़ेगा। और इसीलिए हुआवे में और अन्य चीनी कंपनियों ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया। आपको किस फंड के तहत पैसा मिला राजीव गांधी फाउंडेशन में? आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में किस फंड से पैसा लिया आपने? चीन घुस गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस के मरीज हो गए आप लोग। पहले राफेल में घोटाला, चीन घुस गया, अरे चीन वापस गया, 2 किलोमीटर पीछे हट गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 2 किलोमीटर पीछे हट गया, चीन घुस गया। आपको चैलेंज करता हूं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस की बीमारी हो गई है कांग्रेस पार्टी को। देखिए रोहन गुप्ता आपने बोल दिया, नाम सुना है, उसकी बीमारी हो गई आप लोग को, बिके हुए हैं आप लोग, डरपोक हैं छोड़िए, आप लोगों को बीमारी चीन से बिके हुए हैं, चीन से डरते हैं। भाजपा, आप लोगों को भाजपा कभी छोड़ने की मालूम भी नहीं चलेगा, डर लगता है चीन से। दूसरे दिन आके डिबेट चेंज हो जाएगी भाजपा के खिलाफ बोला था। अचानक जी पे हाथ खड़ा कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया अभी तक डिबेट में आए नहीं, 25वां मिनट हो चुका है। मैं अनुराग भदौरिया के बाद जाता हूं। अनुराग भदौरिया, कौन बिका हुआ है कौन बिका हुआ नहीं है ये तो आने वाला वक्त तय कर देगा, लेकिन आप मुझे बताइए, लोहिया फाउंडेशन तो आप भी चलाते हैं, कहीं चीन से पैसा तो नहीं ले रखा? जांच आपकी भी हो जाएगी। देखिए, एक चीज मुझे अभी तक इतनी बड़ी 32 मिनट की डिबेट में समझ में नहीं आया। देश की जनता सुन रही होगी, देश की जनता चाहती है कि ये झगड़ा भाजपा और कांग्रेस का क्यों कर रहे हैं भाई। अगर वो पूछ रहे हैं 90 लाख आपसे लिया, वो पलट के पूछ देंगे कि आपने अनुराग भाई माफी चाह रहा हूँ, आपके बीच में बोल रहा हूँ। मैं बता देता हूँ ये झगड़ा भाजपा और कांग्रेस में क्यों है। फाउंडेशन गांधी परिवार का है, सरकार बीजेपी की, इसलिए झगड़ा भाजपा और कांग्रेस का है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा ना, कहीं लोहिया ट्रस्ट में आपने तो किसी चीनी कंपनी से पैसा नहीं ले रखा। मैं कहता हूँ अनिल, मैं तो कहता हूँ राष्ट्र की बात तो कहीं हुई नहीं ना। और रोहन जी अपनी तलवार ताने हुए, नहीं हमारा गांधी फैमिली नंबर 1, उदय सहनवाज जी, आलोक जी, अग्निश अवस्थी जी, वो एटम बम लेके घूम रहे हैं, नहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी नंबर 1, और वो कह रहे हैं कांग्रेस नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1। भैया देश कहाँ है भैया? देश की बात भी कर लो, जनता देख रही है, जनता के भले की बात कर लो। जनता किस मुसीबत से गुजर रही है इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने सोचा? कभी नहीं सोचा। ये देश के अंदर में आज मुसीबत, पता है कितनी बड़ी मुसीबत है? एक चाइना हमारे सर पे बैठा है, वो ऊपर से कोरोना हमारे सर पे बैठा है, तीसरा यहाँ पे अपराधी विकास दुबे यहाँ ठाए मारे जा रहा है पुलिस वालों को। देश की चिंता ही नहीं किसी को, बेकार की ट्रस्ट, कोई कह रहा है हमारे, कोई कह रहा है हमारे। मैं आपको बता दूं, चाइना के बारे में बात करनी या किसी फैमिली के बारे में बात करनी, तो एक बात तो तय कर लीजिए देश के अंदर में कि देश सबसे बड़ा है, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं। अगर राष्ट्र के साथ कोई खिलवाड़ करे, चाहे कोई कांग्रेस ही खिलवाड़ करे या भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ करे, अभी कौन खिलवाड़ कर रहा है? अगर आप मुझे बताइए, क्या चाइनीज चाइनीज एम्बेसी से पैसे लेना किसी ट्रस्ट के लिए सही है, हाँ या ना? एक बार कहते हो, एक बार अनुराग, नहीं चाइनीज एम्बेसी से ट्रस्ट में पैसे लेना सही है, आया ना? पीछे चले गए। अरे देश कंफ्यूज है, आया है कि नहीं आया पहले ये बता दो। आया है तो पीछे कैसे चला गया? कांग्रेस भी मना नहीं कर रही है तो आया कैसे था? अरे यादव सिंह से पैसा वहाँ पे 8 हमारे फौजी, यादव सिंह से पैसा, कोई एटम बम लेके शाहनवाज हुसैन नहीं बैठे, शहीद हुए उनके यादव सिंह से पैसा गया था ना। शाहनवाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। अजय आलोक कैसे संतुष्टि में उसकी बात नहीं करोगे? एक सेकंड अवस्थी जी मैं आपको मौका दूंगा। ओके एक सेकंड। अजय आलोक कहिए, आप बात करा करें बार-बार फाउंडेशन में। अरे मैं कह रहा हूं कि इनसे, अनुराग जी से पूछिए कि ठीक है चाइना का पैसा नहीं गया होगा लोहिया में, लेकिन यादव सिंह का पैसा तो जरूर गया था लोहिया फाउंडेशन में। हम विदेश का पैसा नहीं लेते। यादव सिंह कौन था? अरे भैया हम विदेश से पैसा नहीं लेते, आप भी पुराने तार छेड़ देते हैं इनके, अभी वो विषय ही नहीं है। विदेश से पैसा नहीं लेते, विदेश से पैसा भारतीय जनता पार्टी लेती है। एक सेकंड मैं विषय पर आता हूँ। शाहनवाज हुसैन, लेट मी गेट शाहनवाज हुसैन। कानून था कि आप कभी भी किसी विदेशी कंपनी से पैसा लेंगे या किसी बाहर के देश से पैसा लेंगे तो आपको ये सार्वजनिक करना पड़ेगा और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर की मतलब सरकार की परमिशन भी चाहिए। लेकिन राजीव गांधी फाउंडेशन में जो अमाउंट 90 लाख रुपए का दिखा उस पर लेकर बीजेपी का ये सवाल है और आप पर तो अनुराग भदौरिया ने बड़ा आरोप लगा दिया कि आप एटम बम लेके बैठे हुए हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे देश के पास जरूर एटम बम है लेकिन शाहनवाज हुसैन के पास नहीं है। हो गया आपका अनुराग जी। एक पंक्ति का जवाब, 5 सेकंड 5 सेकंड चाहिए।
नहीं 5 सेकंड दे दो, 5 सेकंड अभी जी मैं अपनी बात कह लूं पूरी, फिर आपके बाद बोलो 5 सेकंड बोलिए। सुनिए, समाजवादी बोलने नहीं देंगे ना, क्या कर समाजवादी लोग ना कांग्रेस की तरह चाइना से लेके आए पैसा, ना भारतीय जनता पार्टी की तरह पैसा देके विदेश में भेज देते हैं। हम समाजवादी लोग किसान का पैसा समाजवादी खाता है, समाजवादी हम वर्कर पैसा देते हैं, हमारा इंडियन पैसा है, और वो भी हाथ देखिए सब बोलने लग गए, 20-20 रुपए की रसीद है। आपके यहाँ हजार करोड़ की तरह नहीं है हमारे यहाँ पे जो आप लोगों ने लूट के रखा है। तो कांग्रेस को ही, अब तो रोहन गुप्ता भी बोल रहे हैं हमारा देसी पैसा। रोहन गुप्ता भी दूसरी तरफ बोल रहे हैं। अनुराग आपने मुझे बोला बीच में मत बोलिए, जब लड़ने की बात थी तब तो लड़े नहीं, तो चुपचाप बैठ गए। रमन सिंह का परिवार गिन लो, हम गिना दें तो राजनाथ सिंह का परिवार बोलते हैं ना उस टाइम पे 170 एमपी तो परिवारवाद से आपके यहाँ एक सेकंड कल्याण सिंह के नाती पोता सब एमपी एमएलए। एक सेकंड, परिवारवाद का मतलब होता है कि एक ही परिवार पार्टी चलाए दशकों से, परिवारवाद का मतलब ये होता है। अपने आप को एक सेकंड पढ़ लीजिए, जनता जैसे बादल परिवार, जैसे ठाकरे परिवार, ऐसे परिवार, अब आप समझ गए होंगे और कौन कौन से परिवार हैं इस देश में। आरएसएस परिवार, जैसे भारतीय जनता पार्टी का परिवार लूट के बनाओ, जैसे आरएसएस परिवार। शाहनवाज हुसैन हो गया अनुराग माय हम्बल सबमिशन प्लीज, यू मेड योर पॉइंट। 5 मिनट हो गए अनुराग जी। शाहनवाज आप मेरी पार्टी से नाराज है या मेरे से नाराज है? नहीं 30 मिनट बाद बुला रहे हैं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, अनुराग भदौरिया ने जो पूछा एक लाइन में एक पंक्ति में जवाब, आप कहते हैं देश के लिए क्या किया। अनुराग जी कभी कभी धन्यवाद भी क्या कीजिए। आज हम लोगों ने तय किया कि 25 किलो अनाज, 5 किलो चना सबको मिलेगा। आज 120 लाख टन अनाज बांटा गया है और 4,60,000 टन दाल और 9,70,000 टन चने का दाल ये दिया गया। हमने उज्ज्वला में बहनों को आज ही फैसला किया गैस सिलेंडर सितंबर तक देंगे। इसमें 13,500 करोड़ का इसमें सरकार अपने तरफ से उज्ज्वला में देगी। तीसरी बात, ये रोहन गुप्ता जी रोज कागज लेके आते हैं हर डिबेट में, हम लोगों को भी इतना कागज मिलता है। हम कागज नहीं दिखाने आए, बहस करने आए हैं। और आपसे कहते हैं पीएम केयर फंड का तुलना राजीव गांधी फाउंडेशन से कर रहे हैं। अरे पीएम केयर में वेंटिलेटर बांटा जा रहा है, पीपी फंड बांटा दिया जा रहा है, N95 मास्क बांटा जा रहा है, और आप राजीव गांधी फाउंडेशन से पीएम केयर की तुलना कर रहे हैं। वो देश का पीएम केयर फंड है, ये व्यक्ति का राजीव गांधी फाउंडेशन है। यहाँ व्यक्ति को जवाब दे, यहाँ सिर्फ व्यक्ति जवाब दे हैं, वहाँ पूरा देश जवाब दे है। उसकी ऑडिट भी हम करेंगे। इतने वेंटिलेटर आपकी सरकार में दिए, जहाँ पर आपकी भी सरकार है। पूछिए अशोक गहलोत जी से, पूछिए अपने शिव सैनिक मित्र से, जहाँ हमने पीएम केयर से वेंटिलेटर भेजे। ठीक है रोहन, कुछ बड़े सवाल हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे प्रवक्ता हैं, उनके उन सवालों के जवाब जरूर देंगे। रोहन मेरे 2-3 पॉइंटेड सवाल हैं। क्या आप रोहन, बिल्कुल शाहनवाज जी आपने अपनी बात को रख लिया। शाहनवाज जी मेरा अनुरोध स्वीकार करें। प्रकाश नड्डा जी ने पूछा, शाहनवाज जी का जवाब आज तक नहीं दिया। बिल्कुल आपने जो सवाल पूछा उसी का जवाब रोहन जी से ले लेते हैं। रोहन जी 90 लाख रुपए चाइनीज एम्बेसी से लिए गए, कांग्रेस ने अभी तक इस पर कोई डिनाइल नहीं दिया। पॉइंट नंबर 2 जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, जो अवनीश अवस्थी ने उठाया, इस पर आप, और ये पीटीआई में भी खबर छप चुकी है, जिस खबर का जिक्र किया जा रहा है कि राणा कपूर को 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग बेची गई। क्या आपको लगता नहीं ये सब विषय कई सवाल खड़े करते हैं? अगर आप नीरव मोदी से पैसे लेंगे, राणा कपूर को पेंटिंग बेचेंगे, या चीनी एम्बेसी से पैसे लेंगे, मैं इसका पॉइंटेड सवालों के घेरे में पॉइंटेड जवाब दूंगा आपको। बिल्कुल देखिए, सवाल पूछना जब आप, हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्टिव जवाब दूंगा शाहनवाज जी। सुनिए आप बीच में ऑब्जेक्टिव जवाब दूंगा, मत बोलिए प्लीज। मेरी जवाब बिल्कुल मैं ऑब्जेक्टिव जवाब दूंगा। सुनिए आप बौखलाइए मत। अमीश भाई, जब सरकार कोई भी होती है, होती है, सवाल का जवाब देना उसकी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, जो भी आपने बात की, जो आपने चाइनीज की शाहनवाज जी आपका ऑब्जेक्शन क्या है? एक सेकंड रोहन, ही हैज ऑब्जेक्शन, ही हैज सम ऑब्जेक्शन। शाहनवाज जी एक सेकंड, क्या ऑब्जेक्शन है आपका? हमारा कहना है, जैसे मेरे से हाँ या ना में पूछा, राणा कपूर को पेंटिंग बेची गई या ना, हाँ या ना पूछिए ना, वैसे
अच्छा, मैं पूछ लूंगा, मुझे जैसे पूछना है। अब आप बीजेपी निर्धारित करेगी मुझे क्या पूछना है, लेकिन रोहन जी जवाब दे देंगे। रोहन आप पॉइंटेड जवाब दीजिए, राणा कपूर के विषय पर, नीरव मोदी के विषय पर, चाइनीज एम्बेसी के विषय पर, और अब शब्द किसी को कोई ना बोले, मेरा निवेदन है। मैंने कल भी गुजारिश करी थी अपने पैनलिस्ट। बिल्कुल क्या बोल रहे थे। बिल्कुल अमीश भाई, हम लोग कोई सवालों से सारे अकाउंट FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसके तहत ही ऑडिट होता है। सरकार हर साल ऑडिट करता है। सारे डॉक्यूमेंट आप चेक कर ले। आप जो पेंटिंग की बात कर रहे हो वो भी ऑडिटेड है, वो ऑफिशियल है। अगर आपको लग रहा था कि ये गलत है, 6 साल तक आपका सवाल क्यों नहीं आप कर लेते। आज भी आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, जो सही हो आप कीजिए, बात वो नहीं है, आपका अधिकार है। मेरा सवाल ये है, आज क्यों सवाल उठ रहे थे, इसकी जनता पूछ रही है, क्योंकि चीन क्यों घुस आया, 2 करोड़ की पेंटिंग राणा कपूर को बेची थी कि नहीं बेची थी, कैसे बोला। बिल्कुल वो आप बताइए ना, वो उनके 2 करोड़ की पेंटिंग बेची नहीं बेची, इट इज नॉट, तो है ना, वो है ना, बेची थी और ऑफिशियल है, और ईडी ने पूरी जांच कर, ये करे, हम उसका जवाब देंगे। वो कह रहे हैं हाँ बेची थी, कर रहे हैं अजय लोग वो कह रहे हैं हाँ बेची थी। एक सेकंड, अजय लोग भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत चोरी करी है इन्होंने। अजय लोग कह रहे हैं बहुत चोरी करी है, अभी उन्होंने कुछ देर पहले बोला। अजय लोग कम इन अजय लोग, अपनी जी जबरदस्ती वेटिंग, आचार्य प्रमोद कृष्णम आल्सो वेटिंग। ओके, रोहन गुप्ता टेकिंग ऑन एनडीए राइट नाउ। कितने चीजों का जवाब देंगे। ओके, होल्ड ऑन रोहन, यू मेड योर पॉइंट, रोहन यू मेड योर पॉइंट, ऑडियो इज डाउन नाउ। रोहन गुप्ता, ओके अजय लोग कम इन, कि जवाब देते थक जाइएगा। वो कह रहे हैं हाँ बेची थी पेंटिंग। जवाब देंगे रोहन गुप्ता, कहेंगे कि ठीक है हमें कोई अब दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे इतनी चोरी की हुई है कि जवाब देते देते थक जाएंगे। अब बोल रहे कि अभी क्यों, अरे अभी नहीं, अगले 2024 तक लाएंगे, हर 3 महीने पे एक नया घोटाला लाएंगे। और जब आप पूछेंगे पूछेंगे कि अभी क्यों लाए, 6 साल पहले क्यों नहीं लाए, हमारी जी रोहन आपको मैंने पूरा मौका दिया, बीच में बोल रहे हैं आप रोहन। मटेरियल है ओके, रोहन गुप्ता का ऑडियो करिए। मेरे को देखिए, आपकी पार्टी की तरफ से जो खुलकर बैटिंग करते हैं, सिर्फ एक आचार्य है, आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात में नहीं जा पा रहा, इसी वजह से आप लगातार बोल रहे हैं। रोहन जी, आचार्य बोलिए, रोहन जी बोलिए, 10 सेकंड बोल लीजिए। 10 सेकंड दीजिए। हाँ 10 सेकंड ले लीजिए, बिल्कुल मेरा सारा समय। आज अजय आलोक है, उनको सुनिए, उसका जवाब दे रहा हूं। उनको बोलने का अधिकार नहीं, जो जनता के साथ गद्दारी बिहार की जनता के साथ की है। अभी जवाब मिलेगा। 2 साल पहले बीजेपी से डर गए, आपने शरणागति की है। अपना जवाब एक सेकंड, आपने जो समझती है, आपके सवाल का जवाब मिल गया। 2 करोड़ की पेंटिंग अब बेची गई थी, खरीदी भी गई थी, जवाब मिल गया। आपने जो समझती है आपको, आपने सवाल का। अमीश, मेरा ये सवाल ही नहीं था, मेरा ये सवाल नहीं था कि बेची है कि नहीं बेची। मैं ये कह रहा हूँ, इस देश की संस्कृति ये है कि जहाँ पे व्यक्ति अगर खाने को नहीं होगा तो अपने गहने बेच देगा, लेकिन पिताजी की तस्वीर नहीं बेचेगा। यह है इस देश की संस्कृति। मैंने ये तो सवाल किया नहीं था कि बेची है या नहीं बेची है, लीगल और इलीगल का तो सवाल ही नहीं था। मैं प्रमोद कृष्णम से पूछूंगा, प्रमोद कृष्णम जी, शहीद की तस्वीर 2 करोड़ में बेच देनी चाहिए क्या? आचार्य प्रमोद कृष्णम जवाब, तो उनकी तस्वीर 2 करोड़ में बेच दो। आचार्य प्रमोद कृष्णम जवाब। आरएसएस का देखिए अमित जी बहुत रोहन जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम बोल रहे हैं, बोलिए आचार्य। मैं शाहनवाज भाई से, जैसे वो कह रहे थे ना कि एकदम हाँ या ना में जवाब लीजिएगा। अवस्थी जी की बात का जवाब। शाहनवाज साहब से बस 2 बातें करके अपनी, मैं उनकी भी बात का जवाब दूंगा। पहले अवस्थी जी की बात का जवाब, अभी उन्होंने बोला। बड़ा सीधा सा, बड़ा सिंपल सा। ओके, हाँ, एक तो ये है कि चीन से अगर भाजपा पैसा ले और कोई इनके साथी संगठन पैसा लें, वो तो जायज है, और राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लिया जाए वो नाजायज है। दूसरी बात, शाहनवाज साहब आप जरा ये बता दें कि कांग्रेस ने 50-52 साल राज किया है। कांग्रेस का एक दफ्तर है दिल्ली में 24 अकबर रोड, जो मैंने देखा है छात्र जीवन से, वो दफ्तर पुरानी बिल्डिंग ही है। उन्होंने 50 साल में अपना दफ्तर हजारों करोड़ का नहीं बनाया, लेकिन बीजेपी ने 5 सालों के अंदर पूरे देश में ये जो हजारों करोड़ पैसा आया, ये कहां से आया? हल चला के लाए थे क्या आप लोग? बीजेपी हल चला के लाई थी ये पैसा, ये भी डोनेशन का पैसा होगा। तीसरी बात, शाहनवाज साहब, आपकी सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन की जो जांच है PMLA के तहत भी की है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। शाहनवाज भाई, मैं आज बड़ा सख्त सवाल आपसे कर रहा हूं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के काले धन को सफेद करना, क्या सोनिया गांधी उस समय जब यूपीए की सरकार थी तो क्या वो 90 लाख रुपए काले धन को सफेद करने का काम करती थी? आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आप खुद कह दीजिएगा, क्या सोनिया गांधी काले धन को सफेद करने का काम करती थी? मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन ये डिबेट बहुत बड़ी है।
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कुछ बड़े सवाल रेज करे हैं। शाहनवाज हुसैन उसका जवाब देंगे और अवनीजेश अवस्थी के सवाल का जवाब बकाया है। अवनीजेश अवस्थी लगातार बोल रहे थे लेकिन मैंने उनको ऑडियो डाउन कर रखा था। ब्रेक के बाद यह बड़ी बहस गांधी परिवार के ट्रस्ट पर, सरकार को नहीं है ट्रस्ट, जारी है जबरदस्त टक्कर। आप देख रहे हैं आर पार। मैं सीधा रुख करता हूं अवनीजेश अवस्थी का, वो कुछ कहना चाह रहे थे। अवनीजेश अवस्थी 15 सेकंड आपके पास है, क्विकली बोलिए। 15 सेकंड। अमीश 15 सेकंड की बात नहीं है। लगातार रोहन गुप्ता हर एक व्यक्ति के बीच में जिस तरीके से बोलते रहे और किसी सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने, एक सवाल का जवाब नहीं मिला। बड़े सीना तान के कह रहे हैं हाँ 2 करोड़ रुपए में पिताजी की तस्वीर बेच दी तो क्या हुआ। सवाल इस देश की संस्कृति का है कि आपने 2 करोड़ रुपए में क्यों बेची। लोग अपने घर के गहने बेच देते हैं, बर्तन तक बेचते, पिताजी की तस्वीर नहीं बेचते। यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र और लगातार यहां पर बेशर्मी से कहते हैं कि हमने बेच दी। सवाल ये है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष वो सिर्फ जी देखिए अवस्थी जी, मैं माफी चाहता हूं, आपको समय कम मिला आज, लेकिन ओके। आचार्य प्रमोद कृष्णम 10 सेकंड है मेरे पास सर, 10 से 15 सेकंड। अमीश शाहनवाज जी मैं आपको मौका दूंगा। देवगन जी, मैं सरकार से, सरकार के प्रवक्ताओं से कहना चाहता हूं, इंदिरा गांधी के परिवार से नफरत करो, खूब करो, गांधी फैमिली को सूली पे चढ़ा दो, जेल भेज दो, लेकिन इतनी नफरत मत करो कि लोकतंत्र। पर जो लोग बेच रहे हैं वो नफरत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। मत करो। शाहनवाज हुसैन 5 सेकंड। शाहनवाज हुसैन फाइनल वर्ड। आचार्य जी का जवाब दे दूं एकदम पॉइंटेड। बिल्कुल सर, 5 सेकंड। हमने जो दफ्तर बनाया कार्यकर्ता के पैसे से, और आपका बहुत बड़ा दफ्तर बन रहा है हमारे दफ्तर के सामने, जाके देख लीजिएगा, हमसे दुगुना बन रहा है। तीसरी बात यह, हम पीएम केयर में लोगों के मदद के लिए काम करते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन में आप निजी काम करते हैं। लेकिन दफ्तर इनका शायद बड़ा बन रहा हो, लेकिन पार्टी आप बड़ी है जैसा आप क्लेम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में जुड़ने के लिए। रोहन गुप्ता फिलहाल हमारे साथ शायद नहीं है, मैं चाहता था उनसे भी मैं रिएक्शन लूं। फिलहाल आर पार में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। निष्कर्ष है कि राजनीति में दाग अच्छे नहीं होते और जब लग जाते हैं तो छुड़ाना मुश्किल होता है। आज का निष्कर्ष यही है।